धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा ने आज समाहरणालय सभागार में अधिकारियों के साथ सड़क सुरक्षा को लेकर एक बैठक की। बैठक में सड़कों के अवैध कट, रोड में आवारा पशुओं का विचरण और दिन में हो रही सड़क दुर्घटनाएं, रॉन्ग साइड से वाहनों का परिचालन, तेज रफ्तार में वाहनों को भगाना, ऐसे कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सड़क सुरक्षा की बैठक में आज हम लोगों ने जो सड़क सुरक्षा से रिलेटेड डिफरेंट पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कशन किया। सबसे इम्पोर्टेंट आज के समय में जो समस्या है वो ट्रैफिक को लेकर के है और बढ़ते जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उसको भी कम करने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट पॉइंट्स पे विचार किया है। जैसे जहाँ पर भी अनऑथराइज्ड इलीगल कट्स हैं हाईवे पर, उसको बंद करने की हम लोगों ने आज प्लानिंग करी है। दूसरा कि ट्रैफिक डीएसपी को निर्देश दिया गया है कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग या ओवर स्पीडिंग का लगातार जाँच करें। धनबाद से खबर है। धनबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत चीरागोड़ा में चोरों ने एक साथ 2 घरों को निशाना बनाकर करीब 6 लाख के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें, पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की है और पुलिस की पहली आपको ये भी बता दें कि चोरी की जो ये पहली घटना है अभिमन्यु तिवारी के आवास में हुई है, जहां अभियुक्त दीवार फांदकर मुख्य दरवाजे की सिटकिनी को तोड़कर घर के अंदर दाखिल होता है और अलमीरे में रखे तमाम जेवरात पर हाथ साफ करता है। वहीं दूसरी घटना पास में ही किराए के मकान में रह रहे सुमिता दत्ता के घर पर घटी है। ये पूरी रात हॉस्पिटल में थी, जिसका फायदा चोरों ने उठाया। घर का ताला तोड़कर रखे सामानों पर, कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। 27 फरवरी को डेथ कर गए थे। उसके बाद से एक सप्ताह बाद मेरा घर पहली बार ताला टूटा था, तो हम लोग हाउस ओनर को इन्फॉर्मेशन दिए थे, तो इस पे कोई कार्रवाई नहीं किया गया था। दूसरी बार क्या हुआ, नेक्स्ट मैंने ये कौन मंथ चल रहा है, नहीं सकते हैं कितने बजे की घटना होगी। घर में हमारे बेटा बहू लोग सब सोए हुआ था अपने अपने रूम में। सब किस तरफ से लोग आया, अब ये कैसे कहा जाए। यहाँ कुंडी टूटा हुआ है दरवाजे का और दरवाजा का कुंडी तोड़ के और अंदर घुसा है। ये इसको खोला है और खोल के अंदर घुसा है। ये भी खिड़की खोला हुआ था, लेकिन अभी हम इसको बंद कर दिया गया है। अच्छा, तो हम लोग को सूचना मिला तो हम लोग पेट्रोलिंग में थे, तो हमारे बड़ा बाबू इंस्पेक्टर साहब को सूचना दिया गया थाना में, तो हम लोग पेट्रोलिंग में थे, तो जैसे सूचना मिला हम लोग तुरंत आए। उसके बाद में यहाँ पर देखे तो सही में ताला टूटा है बाहर का, और अंदर में जाकर हम लोग निरीक्षण किए तो सही में हम लोग को मिला कि घर जिसका जो चोरी हुआ वो बताया कि कपड़ा लता जो अच्छा था वो भी ले गया, और जो अपना बेटी जो पढ़ने के लिए वो बाहर गई है, वो रेंट के लिए जो पैसा दिए थे 12,000 रुपया वो भी ले गए निकाल के, और जो गहना जो था वो भी उसके लिए शादी के लिए जो रखा गया था वो भी वो लोग चोरी हो गया। दूसरी घटना जो इसी जो 2-3 महीना पहले जो मोबाइल का जो टेबल में रखे थे वो भी चोरी हो गई। लेकिन घर के अलावा ये लोग को कहने के अनुसार ये अगल बगल भी एक बार चोरी हुआ बोल रहे थे बगल का। और बेरमो से खबर है। बेरमो के चंदपुरा थर्मल पावर प्लांट में यूनियन की तरफ से एक बैठक की गई और बैठक में डीवीसी को 3 भाग में बांटने की बात कही जा रही है, जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की तरफ से 17 जुलाई डीवीसी मुख्यालय कोलकाता में कहा था कि डीवीसी को 3 भाग में बांटकर किया जाएगा। ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के तहत, साथ ही एक्सपेंशन प्लान के लिए आईपीओ को लेकर फंडराइज किया जाए, जिसको लेकर सभी यूनियनों में रोष है, जिसके तहत डीवीसी स्टाफ एसोसिएशन ने विरोध जताते हुए बैठक की और कहा कि इस तरह की नीति से ये लोग सहमत नहीं हैं। 17 तारीख वाटर में एनर्जी मिनिस्टर खट्टर साहब आए थे, फॉर्मल मीटिंग की है वहाँ पे। उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेटाइजेशन हम करेंगे डीवीसी का। कहने का मतलब हुआ कि कॉर्पोरेट कल्चर डीवीसी में आएगा। इनका कहना है कि 3 हिस्सा में डीवीसी को अनबंडल कर देंगे हम, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन, ठीक है। और एक्सपेंशन, डीवीसी का एक्सपेंशन होना है, 10,000 मेगावाट प्रोडक्शन बढ़ना है डीवीसी का। तो वो जो 10,000 मेगावाट बढ़ेगा प्रोडक्शन, वो थर्मल भी रहेगा, सोलर भी रहेगा, पंप स्टोरेज रहेगा, तीनों से रहेगा। लेकिन उसका जो कॉस्ट है वो करीब 50,000 करोड़ या 60,000 करोड़ रुपया का आएगा। उसके लिए उन्होंने सुझाव दिया है कि आईपीओ लाइए, अपना
अपना IPO ला करके उस पैसे का इंतजाम कीजिए। दैट मीन्स कि शेयर मार्केट में आप बाघमारा के गतरास स्थित गंगा गौशाला के इतिहास में एक और स्वर्णिम पन्ना जो जुड़ गया है। गौशाला परिसर में नवनिर्मित विशाल गृह का विधिवत शुभारंभ किया गया। गौगृह के उद्घाटन के मौके पर कोलकाता के गड़ोदिया चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक बृजमोहन गड़ोदिया और अपनी पत्नी के साथ मौजूद होकर विधिवत उद्घाटन किया और इस मौके पर कतरास गंगा गौशाला के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। अभी फिलहाल आज की तारीख में 9000 स्क्वायर फुट का गोगृह बन के तैयार है। उसी का उद्घाटन गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज रखा गया, जिसमें बृजमोहन जी गड़ोदिया और श्रीमती नीरा गड़ोदिया दोनों कलकत्ता से पधारे। ये पहले गिरिडीह अपनी गुरु माँ की पूजा करके आए और फिर यहाँ वापसी के समय में यहाँ उद्घाटन किया। उद्घाटन के तत्पश्चात हम लोग सबसे पहले गोगृह में छोटे बच्चे को एंट्रेंस दिए। ऐसा प्रावधान है कि पहले गौ की बच्ची जानी चाहिए और उसके बाद कन्या के द्वारा प्रवेश किया गया और फिर हम लोग सब कोई गड़ोदिया जी के साथ में अंदर प्रवेश किए। और इसमें 300 गौवंश हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें रह पाएंगे सुखी संपन्नता से। वाला कोई और है, वही है। मुझे वो पहले देते हैं, फिर मन में कर देते हैं कि बेटा तुमको मैंने ये दिया है, तुम यहाँ यहाँ इस कार्य में लगाओ। तो वो जो बोलते हैं उस हिसाब से पहले वो देते हैं। ये समझ लीजिए, हमेशा ईश्वर देता है, दे के एक दिमाग में बता देते हैं, मतलब एक आभास सा आ जाता है कि ये जो आया है आप यहाँ 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 अच्छे काम में लगाओ। और ये सच्चाई है, मैं उस तरह लगाता हूँ और मेरा कभी कम नहीं होता है। एकदम मैं एकदम सच्चे हृदय से बोल रहा हूँ कि मैं जितना भी लगाता हूँ उससे